त्रिनेत्र टीवी परिवार की ओर से हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये नया साल आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो। चूरू सभापति पायल सैनी ने आज अपनी पाठशाला में पढ़ रहे कच्ची बस्ती एवं झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ नया साल मनाया। इस दौरान सभापति सैनी ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और उनसे कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना जीवन बदलने की दिशा में काम करें। सैनी ने अपनी पाठशाला संचालकों की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में जरूरतमंद बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की पहल सराहनीय है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से भी कहा कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर खास ध्यान दें, इससे उनकी और पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। इस अवसर पर पार्षद अली मोहम्मद भाटी, शाहरुख खान, तौफीक खान आदि उपस्थित थे। आज नए साल के अवसर के ऊपर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चों को जो अपनी पाठशाला में भी अध्ययनरत है, उन सभी बच्चों को आज देसी घी का दाल का हलवा खिलाकर नववर्ष मनाया जा रहा है। सभी लोग जो है नववर्ष बनाते हैं अपने ऊपर, तो सभी लोग पैसा खर्च करते हैं और इस मुहिम से हम लोग सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, सभी पार्षद की टीम हमारे साथ में है कि सभी लोग अपने साथ साथ में इन बच्चों का भी ख्याल रखें और इन बच्चों के साथ भी जो है नववर्ष बनाएं, ताकि सभी के लिए ये दिन जो है वो खुशहाली भरा रहे। सरदारशहर के स्थानीय विधायक निवास पर विधायक पंडित अनिल शर्मा द्वारा आज भामाशाह के सहयोग से नव वर्ष पर असहायों को रजाई वितरित की गई। इस दौरान लगभग 51 महिलाओं को रजाई दी गई। इस अवसर पर पार्षद राजेश पारिक, पूर्व पार्षद सपना शर्मा, मनोज नाई आदि उपस्थित थे। चूरू के स्थानीय श्याम सेवा समिति व श्याम परिवार द्वारा शनिवार रात्रि को सत्संग भवन में श्री श्याम हैप्पी नव वर्ष मनाया गया। इस दौरान बाबा श्याम का दरबार फूलों से सजाया गया। सर्वप्रथम दलीप पोदार ने सपत्नीक बाबा श्री श्याम की अखंड ज्योत ली व बौद्ध धाम के संत शिरोमणि रतिनाथ जी महाराज के चित्र पर पुष्पहार पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भजन संध्या का प्रारंभ किया। इस अवसर पर भजन गायकार चूरू के मेहुल शर्मा, जयपुर के आशीष शर्मा व गौतम शर्मा तथा रतनगढ़ की किरण शर्मा के भजनों को सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। अच्छा, एक बार वादा करो कि अगर नाचोगे तो पीछे से भाग नहीं जाओगे, पक्की बात है ना? जाएंगे नहीं ना? तो वैसे जाने वाले को देखो कोई रोक नहीं सकता, कोरोना में बेचारे इतने चले गए। और सच्चे दरबार की अब आओ जो वास्तव में जिनको बाबा के आने की खुशी है और जो ठाकुर जी को नाच कर दिखाना चाहते हैं, अपने अपने स्थान पे खड़े होकर व्यवस्था बनाकर ताली बजाकर वो आयो साहबरियो सरकार दिल में चढ़े, आयो साहबरियो सरकार दिल में और दिल पे चढ़े रतनगढ़ के रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय में शनिवार रात्रि को भाजपा परिवार द्वारा भजन संध्या व पोष वड़ा प्रसाद के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ पुजारी रामधन महर्षि के मंत्रोच्चारण के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने दीप प्रज्वलन कर हनुमान चालीसा पाठ के सामूहिक गान के साथ किया। इस अवसर पर इंदौरिया ने आगंतुकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लक्ष्य पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। भजन संध्या में गायक कलाकार रेखाराम एंड पार्टी, रामकिशन शर्मा, गोविंद प्रसाद आदि ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं चूरू के भालेरी रोड स्थित त्रिनेत्र योग धाम में आज योग धाम के फाउंडर डॉक्टर मनोज शर्मा योगाचार्य के आर्थिक सौजन्य से पोष वड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों ने योग धाम में प्राकृतिक सब्जियों व वातावरण का आनंद उठाया। वहीं वक्ताओं ने अपने मन के विचार व्यक्त रखते हुए पोष वड़े के पौराणिक महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर पूरा आकाशवाणी परिवार उपस्थित रहा।
आज मनोज जी के इस योग आश्रम में पोष बड़ा कार्यक्रम का बहुत ही शानदार आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति में पोष बड़े का बहुत ही महत्व बताया गया है और ये जो शीत ऋतु है खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये पौष्टिक आहार एक तरीके से है, तो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत अच्छा आयोजन है। और शहर से दूर और ये रमणीय स्थल जहाँ पे धूप खिली हुई है, सबके हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे और बहुत ही अच्छा आयोजन। बहुत बहुत साधुवाद मनोज जी का कि इस तरह के आयोजन लगातार करते रहें। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सरदारशहर के स्थानीय राधा कृष्ण माहेश्वरी मंदिर में आज नववर्ष के उपलक्ष्य में महिला मंडल द्वारा विशाल सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिला मंडल की सदस्यों ने नववर्ष पर सुंदरकांड का पाठ करते हुए बजरंगबली को याद किया व सभी की नववर्ष पर मंगल कामनाएं करते हुए सुख शांति व खुशहाली की अरदास लगाई। जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन गोगामेडी परिसर में आयोजित पोष बड़ा कार्यक्रम में आज उपस्थित प्रतिनिधियों ने मानव कल्याण और देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। गोगामेडी संरक्षक समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पोष माह में होने वाले इस आयोजन के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंदनमल सारस्वत, जिला गौशाला संघ के जिला अध्यक्ष विमल सारस्वत, पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया आदि उपस्थित थे। ये चूरू का ऐतिहासिक स्थान है, प्राचीन गोगामेडी है। यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से हम लगातार पोष बड़े का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये इस मौसम में वैज्ञानिक महत्व भी है। तिल, तेल या तिलन की बनी हुई चीज़ें ये खानी चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। साथ ही इस प्रकार के आयोजन ठाकुर जी के भोग लगाने का ये कार्यक्रम है, उनको प्रसाद लगाया जाता है। जयपुर के क्षेत्र में ये काफ़ी वर्षों से चल रहा है। यहाँ चूरू के एरिया में लगभग 10 वर्षों से इस प्रकार कार्यक्रम चल रहा है। हम बेड़ी में विगत 5 वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और सभी यहाँ प्रसाद लेने के लिए आते हैं। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में आज शौर्य विजय दिवस एवं नववर्ष के उपलक्ष्य में संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं 1818 की क्रांति के क्रांतिकारी वीरों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लालचंद बालान, मंगतूराम मंडीवाल, विनोद कुमार बसेर आदि उपस्थित रहे। चूरू पंखा सर्किल के पास श्री देवीदास हनुमान बगीची सैनी समाज संस्था में आज सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान द्वारा 45वें सैनी समाज जिला स्तरीय प्रतिमा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हेत चंचला टीला के पीठाधीश्वर ओमनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को आगे लाना होगा ताकि आगे जाकर ये प्रतिभाएं समाज का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम में 10वीं व 12वीं की बोर्ड की कक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वालों के साथ साथ BA, MA, खेलकूद, राज्य केंद्र सेवा में नव नियुक्त होने वाले करीबन 400 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शंकरलाल बालान, एडवोकेट आशाराम सैनी, देवकिशन सैनी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर आज राजलदेसर के वार्ड नंबर 23 स्थित सामुदायिक भवन में श्रद्धांजलि सभा एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस दौरान माताजी हीराबेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौर, वरिष्ठ नेता उमाशंकर दाधीच, पार्षद पति पेफाराम मेघवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजलदेसर में नरेंद्र जी मोदी की माता जी के श्रद्धांजलि सभा रखी गई और जिसमें मौके पर इसी ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण का प्रोग्राम भी रखा गया। आदरणीय राजकुमार जी भी आने वाले थे और उन्होंने भी यही कहा है कि ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण की जाए। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ के जो राजलदेसर के जो दानदाता हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सब ने मिल करके यहाँ श्रद्धांजलि सभा दी है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ।
शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आयोजित 5 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट में आयोजित खो खो की 3 राउंड प्रतियोगिता में रतनगढ़ की मोनिका बालान ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर आज पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने उनके आवास पर जाकर गुलदस्ता भेंट कर, दुपट्टा उड़ाकर व ट्रॉफी प्रदान कर मोनिका का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मनोहर लाल, घनश्याम बालान, रावतमल नोहाल आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चूरू द्वारा आज बैंक का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रभात रैली का आयोजन किया गया, जो धर्म स्तूप से रवाना होकर बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। रैली को बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में BRK GBI, क्रेडिट कार्ड, त्वरित लोन, गोल्ड लोन, साइबर सुरक्षा, पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग आदि का प्रचार किया गया। इस अवसर पर बैंक के मुख्य प्रबंधक मोहन कुलदीप, वरिष्ठ प्रबंधक सुमेश पोलिया, मार्केटिंग मैनेजर गुमान सिंह शेखावत आदि उपस्थित थे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो जन जन का बैंक है, चूरू जिले में हमारी 73 शाखाएं हैं। इसके अलावा श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में हमारी 14 शाखाएं हैं। बैंक का आज स्थापना दिवस है। 10 वर्ष पूरे कर लिए बैंक की स्थापना से। आज 11वां स्थापना दिवस बैंक धूमधाम से साप्ताहिक कार्यक्रमों के तहत आज प्रभात रैली के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चूरू क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हम रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, फल वितरण का कार्यक्रम रखेंगे, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल सुरक्षा के बारे में उपाय बताने के लिए विभिन्न कॉलेजों और स्कूल्स में हम लोग अपने जो हमारे IT के एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से क्लासेस लेंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कार्यक्रम विभिन्न चलते रहते हैं, उनमें जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया है उन हमारे शाखा प्रबंधकों, अन्य स्टाफ को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। फल वितरण, गरीब लोगों को कहीं जो आवश्यकता होती है उसका सम्मान करना, उनको सहयोग देना भी हमारा इस दौरान कार्यक्रम रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चूरू। वहीं चूरू के स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर में भी आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा बैंक का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा के रेलवे स्टेशन के पास स्थित ढाणी में आज अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा पंचायत प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना पर पंचायत के टैंकर मौके पर पहुंचे और करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गाँव लोहा निवासी मोटाराम मेघवाल गांव के रेलवे स्टेशन के पास ढाणी बनाकर रहता है। मोटाराम मवेशियों को चराने का कार्य करता है तथा रोज की तरह वह आज भी मवेशी लेकर चराने के लिए चला गया तथा ढाणी में उसकी पत्नी मीरा देवी एवं उसके 3 बच्चे थे। इसी दौरान अज्ञात कारणों से ढाणी में बने झोपड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगजनी की घटना में करीब 20,000 रुपए नकद, खाद्य सामग्री एवं घरेलू सामान जलकर राख हो गया। रतनगढ़ नरेगा में आज मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे एक श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अन्य साथी श्रमिक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। ASI राजेंद्र सिंह ने बताया कि जांदवा निवासी 50 वर्षीय मनफूल मेघवाल गाँव के खेमाणा कच्चा जोहड़ में मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई तथा ग्रामीण जन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू के गांव दाऊदसर के पास आज बोलेरो की टक्कर से एक बाइक सवार युवक चोटिल हो गया। रिश्ते में भाई गोगराज ने बताया कि अभिषेक बाइक पर दाऊदसर से अपनी भतीजी को लेने के लिए बीनासर की तरफ जा रहा था, तो गांव से 1 किलोमीटर निकलते ही सामने से आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद अभिषेक बाइक सहित सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सिर पर चोट लगी। घायल को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। अभिषेक को जो दाऊदसर को है, जो आपकी भतीजी लेने जा रहे हो बिनासर 1 किलोमीटर निकलता है टक्कर मारती बोलेरो शेड़ा को है। बाद माने पता चलियो जब घर का परिवार का मैं लेके मैंने हॉस्पिटल आया चूरू। आपका नाम? आप मेरा गोगराज। रतनगढ़ में कार व बाइक की भिड़ंत में बाइक पर सवार 2 युवक में से आज एक की उपचार के दौरान मौत हो गई।
घटना को लेकर रतनगढ़ के गांव देरासर निवासी 36 वर्षीय मांगीलाल मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मांगीलाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका 20 वर्षीय भतीजा नरेंद्र एवं बीदासर निवासी 22 वर्षीय मुकेश मेघवाल बाइक पर सवार होकर गांव से रतनगढ़ आ रहे थे। इसी दौरान चारणों की ढाणी के पास सामने से आ रही कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर उनकी बाइक के टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार मुकेश व नरेंद्र घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन दोनों को सीकर अस्पताल लेकर गए, जहां पर मुकेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। रतनगढ़ में आज सब्जी के मोल भाव को लेकर एक व्यक्ति ने सब्जी बेचने वाले युवक की पिटाई कर दी। घटना में घायल हुए सब्जी विक्रेता को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 19 निवासी किशन स्वामी बस स्टैंड के पास सब्जी का ठेला लगाता है। आज एक व्यक्ति जब उसके पास सब्जी खरीदने आया तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और उस व्यक्ति ने किशन के साथ मारपीट की। रतनगढ़ में नए साल के कार्यक्रम के दौरान युवकों के दो पक्षों में बोलचाल हो गई। घटना के बाद आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना में 4 युवकों सहित 2 महिलाओं की चोटें आई हैं। प्रकरण के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 में गणेश धोरा के पास स्थित गोगामेड़ी चौक पर शनिवार की रात नए वर्ष के स्वागत में गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान युवकों के बीच किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई। घटना के बाद एक पक्ष के युवकों ने एक राय होकर दूसरे पक्ष के साथ आज सरदारशहर बाईपास सड़क मार्ग पर मारपीट की। बीच बचाव करने आई 2 महिला भी चपेट में आने के कारण चोटिल हो गई।